आफत ड्रामे का रिव्यू मैं काफ़ी से नहीं दे रही, इसकी फुल स्टोरी भी अपलोड नहीं कर रही क्योंकि इस ड्रामे पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे। आप चाहे मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं, और मैं इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ और व्यूज़ ना आए, इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता जियो के किसी भी ड्रामे पर रिव्यू करने को। सबसे बड़ी बात तो जियो वालों के ड्रामे दिल से उतर गए, इसकी बजाय ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे ने तो दिल जीत लिया, खास तौर पर फरार और इक़्तिदार ने। फ़िलहाल तो मैं इन 2 ड्रामों पर रिव्यू कर रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि और कौन-कौन से ड्रामे हैं इस वक़्त ग्रीन एंटरटेनमेंट के जो हिट जा रहे हैं। फ़िलहाल तो आफ़त ड्रामे में हमें पूरी तरह से बिज़नेस सिखाया जा रहा है। बिज़नेस में लॉस कैसे होता है, क्लाइंट कैसे घेरे जाते हैं, कंपनीज़ कैसे डूबती हैं, फ्रॉड कैसे किया जाता है। कहानी घर से निकलकर ऑफिस और बिजनेस के गिर्द जब घूमने लग जाती है ना, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है मेरे लिए। और इस पर रिव्यू करना, भाई क्या दिखाना चाहते हैं हमें कि बिजनेस ऐसे चलते हैं, ऐसे कंपनियां डूबती हैं, हमें क्या लेना देना इनके बिजनेस से, इनकी कंपनियों से। जियो के अक्सर ड्रामों, बल्कि बहुत ज़्यादा ड्रामों में आप देखेंगे कि बिजनेस स्किल्स सिखाए जाते हैं, ख़ानदानी बिजनेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जो कोई दुश्मन हड़प करने के लिए इनसे फ्रॉड करता है। और यही कुछ यहाँ पर चल रहा है। वरीशा ने अपने डैड के कहने में आकर अपने बड़े बाबा की कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड करना चाहा। इस कंपनी के सारे शेयर्स महमूद के पास चले जाते अगर वहाज एन मौके पर आकर इस डील को ना रोकता, इस इन्वेस्टर को जलील करके वहां से ना निकालता, बोर्ड ऑफिस में मौजूद हर शख्स के सामने ये क्लियर ना करता है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि इसकी कंपनी ने आज तक कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। और जो पैसे इसके अकाउंट में आए हैं ना, वो भी रिसेंटली ट्रांसफ़र हुए हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा था डैड की कंपनी के साथ। वहाज यहाँ पर बचा लेता है, जिसने वरीशा जिसने सब प्लान कर रखा था, एन मौके पर वहाज के यूं आ जाने पर गेम उलट जाती है। अपने बाप की कंपनी को बचाता है तो वरीशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है वहाज को यहाँ से निकालने की, इसे बुरा भला कहने की, तुम्हारा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, फिर क्यों बीच में बोल रहे हो। जिस पर वहाज कहता है, हाँ मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरा अपने बाप से ताल्लुक तो है। वहाज इतना बेवकूफ़ नहीं कि वरीशा की बात मानकर अपने बाप का नुकसान करवा दे। अब डील ख़त्म होने के बाद वरीशा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही। दूसरी तरफ महमूद परेशान परी जी को फ़ोन करके कहता है कि वहाज ने सब ख़राब कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वरीशा अब मुख्तार को जवाब क्या देगी। वरीशा से बर्दाश्त नहीं होता, वहाज के ऑफिस में जाकर तोड़ फोड़ शुरू कर देती है, चिल्लाती है, यहाँ से उठाओ सारा कुछ, निकालो फेंको बाहर सब कुछ। वहाज कमरे में आता है, ये क्या बदतमीजी है। ऐसे में वो टेबल पर पड़े डेकोरेशन पीस को उठाकर वहाज के सर पर मारने की कोशिश करती है, और वहाज खुद को बचाने और इसे रोकने की कोशिश करता है। इसी लम्हे मुख्तार साहब वहां आ जाते हैं, जब वहाज इससे वो छीन कर इसे डराने की कोशिश कर रहा था। और बड़े बाबा को देखकर वरीशा भागकर इनके सीने से लग जाती है, देखें बाबा वहाज मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और मुख्तार साहब तो पहले ही बदगुमान वहाज पर चीखते हैं, ये क्या हरकत है। ऐसे में वहाज गुस्सा करके चुप रहने वाला नहीं, बल्कि अपने बाप के सामने वरीशा की हकीकत खोलता है कि बचपन से लेकर आज तक मैं आपके साथ इस बिजनेस को संभाल रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि बेचारा बचपन से ही बिजनेस संभाल रहा था। वो अपने बाप से कहता है, क्या आपने कभी किसी ब्लैंक पेपर पर या ब्लैंक चेक पर साइन करके दिया है किसी को। मुख्तार साहब हैरान होते हैं, क्या मतलब। जिस पर वहाज तफसील से बताता है कि इस ब्लैंक पेपर पर आपके सिग्नेचर लेकर आपकी प्यारी भतीजी कुछ इन्वेस्टर को यहाँ लेकर आना चाह रही थी, ताकि अपने बाप के साथ मिलकर इस कंपनी को हड़प कर सके। अब वरीशा तो सच में घबरा जाती है, अपनी सफाई में कहती, बड़े बाबा इन्वेस्टर आए थे, बिल्कुल आए थे, लेकिन वहाज ने इन सबको जलील करके यहाँ से निकाल दिया। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि लोग अपने घर की बेटी को ऐसे जलील करते हैं। वो इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती है अपने ताया को। इसे उम्मीद थी कि बड़े बाबा एक बार फिर से इसकी मौसूमियत के जाल में आ जाएंगे, और मुख्तार साहब तो इसकी शक्ल देखकर पिघल भी रहे थे। जब वहाज कहता है, जी
मैंने बिल्कुल जलील करके इन लोगों को निकाला, और क्यों निकाला ये आपको मुदस्सर बताएगा। वो मुदस्सर को आवाज़ें देते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जल्दी आए और बताएं बाबा को जो कुछ आप जानते हैं। अब मुदस्सर की शक्ल देखकर ही मुझे यकीन हो गया कि ये झूठ बोलेगा। महमूद ने इसे पैसे देकर इसका मुंह बंद करवा दिया होगा और वरीशा के हक में गवाही देगा कि वो इन्वेस्टर तो बिल्कुल ठीक थे, करोड़ों रुपया लगाना चाहते थे हमारी कंपनी में, एक नंबर थे। वरीशा मैडम ने बहुत ही मेहनत और बड़ी कोशिशें करके इन्हें हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने और इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर राज़ी किया था, लेकिन वहाज सर ने सब खराब कर दिया। वरीशा हैरान, मुदस्सर की बातें सुनकर। इसे नहीं पता कि इसके महमूद डैड के पास कोई जिन है जो आगे आने वाले हालात के बारे में पहले से ही महमूद को बता देता है, और महमूद चुटकी बजाता है और सब सेट कर देता है। इस मुदस्सिर की शक्ल पर लिखा है कि ये झूठ बोलेगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा।